हेलो एवरीवन, मैं हूं सिद्धांत श्रीवास्तव और आज हम लोग देखने वाले हैं मैथमेटिक्स सीबीएसई 2023 बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए कुछ इम्पोर्टेंट सवाल। और मुझे उम्मीद है कि आपके जो भी एग्जाम अभी तक गए होंगे वो सारे सारे अच्छे गए होंगे और अभी आपका सिर्फ एक एग्जाम बाकी है जो कि है मैथमेटिक्स। और कई लोगों को इस सब्जेक्ट से डर लगता है और ये सब्जेक्ट उनका सबसे वीकेस्ट सब्जेक्ट होता है कुछ लोगों का, ठीक है, सबका नहीं। तो चलिए हम लोग अब देखने वाले हैं कि मैथमेटिक्स को कैसे आसान बनाएं और हम लोग इन दोनों सवालों को सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। पहला सवाल सीबीएसई 2015 का है और दूसरा सवाल सीबीएसई 2013 का है, यानी 2013 का है, ठीक है। जो पहला सवाल है वो ट्राइंगल से है, ट्राइंगल चैप्टर से ये सवाल है। पहला सवाल आपने थेल्स थ्योरम पढ़ा होगा, उसी थ्योरम का ये सवाल है। तो हम लोग इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए कहा गया है कि डी और ई, इफ डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन द साइड ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली, यानी कि डी जो पॉइंट, डी एक पॉइंट है ए बी पर और ई एक पॉइंट है ए सी पर, ठीक है, ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। एक ट्राइंगल ए बी सी है, उसमें दो साइड्स ए बी और ए सी जो हैं, उनमें से ए बी साइड पर आपके पास एक डी पॉइंट है और AC साइड पे एक E पॉइंट है। बल्कि जो BC है वहां पर कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है, ठीक है। मतलब कोई आपको दिखाया नहीं गया था कोई पॉइंट तो यहाँ पर बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पर कोई आपको डिनोट नहीं किया गया है, ठीक है। तो ये भी बताया गया है कि लेंथ इन साइड्स का क्या है। तो आपको बताया गया कि जो AB है उसका लेंथ है 5.6 cm, ठीक है। जो AD है उसका जो लेंथ है वो 1.4 cm है। इस पोर्शन का लेंथ 1.4 cm है। AD का लेंथ जो है वो 1.4 cm है और पूरा जो AB है उसका लेंथ 5.6 cm है। और इसी के साथ साथ जो आपका AC है, AC जो है वो दिया गया है 7.2 cm। ये पूरा जो AC है वो 7.2 cm है और जो ये AE है वो है 1.8 cm, ठीक है। तो आपको ये दिखाना है कि DE जो है, ये जो DE लाइन है वो BC से पैरेलल है, ठीक है। पैरेलल लाइंस क्या होती हैं ये आपको बिल्कुल पता होगा, लेकिन मैं फिर भी बताऊंगा आपको। दो लाइंस जो कभी मीट ना करें, दो लाइंस जो कि कभी मीट ना करें। मान लीजिए लाइन चलते गया, आगे चलते गया, आगे चलता गया और ये भी लाइन चलता गया, फिर भी कभी भी एक दूसरे को मीट नहीं कर पाएंगे। किसी भी पॉइंट पे ये एक दूसरे के साथ जुड़ नहीं पाएंगे, मीट नहीं कर पाएंगे। तो इसी को कहा जाता है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस कोई एक नहीं हो सकता है, दो लाइन होने चाहिए या फिर दो से ज्यादा, ठीक है। तो ये दोनों लाइन जो है वो एक दूसरे के पैरेलल हैं, ठीक है, ये स्टेटमेंट होता है। तो ये आपको प्रूव करना है, DE पैरेलल BC आपको प्रूव करना है, आपको दिखाना है कि ऐसा है यहाँ पर। तो देखिए आपको ये पता होगा कि अकॉर्डिंग टू द कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, AB divided by AD is equal to AC divided by AE, ठीक है। आप इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, AD डिवाइडेड बाई AB और AE डिवाइडेड बाई AC भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो ये ऐसा होता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, AB by AD is equal to AC by AE if AB by AD is equal to AC by AE, then DE पैरेलल BC, ठीक है। DE जो है वो BC के पैरेलल हो जाता है अगर ट्रायंगल ABC हो। तो आपको ये प्रूव करना है कि जो AB by AD है और AC by AE है वो इक्वल है, ठीक है। तो चलिए हम लोग प्रूव करने का प्रयास करते हैं। तो AB जो दिया गया है वो 5.6 cm है, तो हमने यहाँ पर 5.6 लिख दिया और डिवाइडेड बाई AD जो है वो 1.4 cm है, तो 1.4 लिख दिया। AC 7.2 cm है तो 7.2 लिख दिया और AE जो है वो है 1.8 cm, ठीक है। तो क्या ये एक दूसरे के इक्वल है?
क्या ये एक दूसरे के इक्वल हैं? तो लग तो ऐसा ही रहा है, क्योंकि देखिए 14 इंटू 4 56 होता है, तो 1.4 इंटू 4 कितना होगा? 5.6 होगा, यानी कि ये 4 से कट गया, तो यहाँ पर 4 आ गया। और 18 इंटू 4 72 होता है, 18 इंटू 4 72 होता है, तो 1.8 इंटू 4 7.2 होगा, तो ये भी आपका 4 आ गया। So in this case AB by AD is equal to AC by AE. So therefore आपको लिखना होगा सिर्फ, so therefore साथ नहीं लिख सकते हैं आप, तो therefore DE parallel BC by using converse of Thales थ्योरम। ठीक है, इस बात को आप जान गए। थेल्स थ्योरम ये कहता है कि अगर DE पैरेलल BC हो तो AB बाई AD इज इक्वल टू AC बाई AE हो जाता है, और कन्वर्स होता है उसका उल्टा। तो इसमें क्या है कि अगर ये AB बाई AD इज इक्वल टू AC बाई AE है तो DE पैरेलल BC हो जाता है, और वही यहाँ पर हुआ भी है, 4 इज इक्वल टू 4। ठीक है, यानी कि इस केस में AB बाई AD AC बाई AE के इक्वल है, तो DE पैरेलल BC हो गया। इस बात को आप क्या समझ गए हैं? क्लियरली इस बात को समझ गए हैं? हो सकता है सवाल में आपको ये फिगर नहीं दिया गया हो, फिर भी आप इसको आसानी से बना लेंगे, क्योंकि कोई दिक्कत है नहीं। ये आपको पूरी तरीके से, ये सवाल इतना आसान था कि आपके दिमाग में आराम से वो फिगर बन जाएगा, और आपको फिगर बना लेना चाहिए, एग्जाम में अच्छा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपको ये सवाल आसानी से समझ आ गया होगा। तो चलिए हम लोग देखने वाले हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल में आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है, और ये सवाल है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। पहला सवाल ट्रायंगल का था, दूसरा सवाल अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का है। तो इस सवाल को भी हम लोग देखते हैं, सीबीएसई 2013 में आया हुआ ये सवाल है। तो एक आपको एपी दी गई है, वो एपी है 1 बाई पी, 1 माइनस पी बाई पी और 1 माइनस 2p बाई पी। ठीक है, और आपको बताना है इसका कॉमन डिफरेंस। तो मान लीजिए कि एक एपी है 3, 5, 7, 9। ठीक है, तो मैं आपसे पूछता हूं कि यहाँ पर कॉमन डिफरेंस क्या है। तो कॉमन डिफरेंस जो है वो यहाँ पर 2 है, आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन आपने निकाला कैसे? आपने क्या किया है? 5 माइनस 3 किया, 5 माइनस 3 किया आपने तो 2 आया। 7 माइनस 5 किया तो भी 2 आया, यानी कि जो आगे वाला नंबर है उसको आप मतलब 7 माइनस 5। ठीक है, तो मतलब जो आगे वाला नंबर है वो आगे रहा, और जो पीछे वाला नंबर वो पीछे रहा, और आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, 7 में से आपने 5 माइनस कर दिया, आगे वाले में से आपने पीछे वाला माइनस कर दिया। ठीक है, ये आप करते हैं। तो आपको हर जगह करने की जरूरत नहीं है, आप एक बार भी कर देंगे, यानी कि 5 माइनस 3 भी कर देंगे तो आपको डी मिल जाएगा। ठीक है, अगर ये एपी है तो बिल्कुल मिल जाएगा। ठीक है, और कहीं कहीं होता है कि आप साबित कीजिए एपी है, तो हर जगह आपको डी इक्वल प्रूव करके दिखाना होगा। और यहाँ पर तो आपको बताया गया एपी है, तो आप एक बार कर लेंगे तो वो भी काम चल जाएगा। तो 3 जो था वो A1 था, और 5 जो था वो A2 था, तो आप A2 माइनस A1 करते हैं, A2 माइनस A1 करते हैं तो आपको D मिल जाता है। तो आपको यहाँ पर वही करना है। यहाँ पर 1 बाई पी जो है वो A1 है, पहला टर्म है, और ये A2 है, ये A3 है। ठीक है, और ये चलते जा रहा है, तो आपको आगे जाने की जरूरत है नहीं, आपको A2 माइनस A1 कर लेना है और आपको D का वैल्यू मिल जाएगा। तो यहाँ पर लिख दीजिए, टू फाइंड कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A1 इज इक्वल टू D। ठीक है, तो A2 कितना है आपके पास? A2 कितना है आपके पास? तो 1 माइनस P है डिवाइडेड बाई P है, और माइनस A1 आपको करना है, माइनस A1 यानी 1 बाई P ये है। ठीक है, यानी कि A2 ये है और A1 ये है। ठीक है, तो अब आप इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको कॉमन डिफरेंस आसानी से मिल जाने वाला है। तो यहाँ पर जो P है वो नीचे आ गया, और ऊपर आ गया 1 माइनस P माइनस 1। तो यहाँ पर क्या बचा?
तो देखिए ये 1 और ये 1 खत्म हो गया, क्योंकि ये 1 था, पॉजिटिव 1 था, ये नेगेटिव 1 था, यानी -1 था, तो ये खत्म हो गया। बचा क्या? -p डिवाइडेड बाई p, और ये निकल के आ गया -1, क्योंकि ये p और p कट गया और बचा क्या? माइनस, यानी माइनस के साथ था -1, तो आपको आंसर मिल गया -1। तो इस सवाल में हमने देखा कि a2 - a1 आप करेंगे तो आपको कॉमन डिफरेंस मिल जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए क्लियर। किसी भी तरीके का सवाल हो इस तरीके का तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी वैल्यू दी गई हो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये भी सवाल समझ आ गया होगा। पहला सवाल ट्रायंगल का था, सीबीएसई 2015 का था। दूसरा सवाल अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, सीबीएसई 2013 का था। मुझे उम्मीद है कि आपके जो भी अभी तक एग्जाम गए हैं वो एकदम बेहतरीन गए होंगे। नहीं भी गए हैं तो अब मैथमेटिक्स अच्छा जाना चाहिए और उसके लिए आप तैयारी शुरू कर दें। अगर आप मतलब अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा सवाल बनाएं, तो आपको कॉन्फिडेंस गेन होगा और उसको आप एग्जामिनेशन में शो कर पाएंगे। ठीक है, आपको मैथमेटिक्स में आपको जो सवाल आ रहा है, अच्छे तरीके से आ रहा है, उन सवालों को आप सॉल्व करते जाएं। जो सवाल आपको लगता है कि ये बिल्कुल भी नहीं बनेगा, उसको वहां पर न छुएं, वहां पर उसके लिए जगह खाली छोड़ सकते हैं और लास्ट में उस पर अटैक करें, हो सकता है वो बन जाए। ठीक है, तो चलिए और भी वीडियो जाएंगे, तो चलिए चलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय एंड टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर मैथमेटिक्स एग्जामिनेशन।